staffing as human resource management. You can write HRM. So as the number, मैंने क्या बोला कि as the number of employees increases, number of employees increases, लोग मतलब number of employees जो है वो increase हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिया known as human resource डिपार्टमेंट. एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया, क्यों? टू फॉर्म और मतलब टू मैनेज द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब इसका मोटिव क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें एचआर डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एचआर डिपार्टमेंट का रोल क्या है बेसिकली. अब हम बात करेंगे रोल ऑफ एचआरएम की. क्या रोल है एचआरएम का, अब वो पढ़ते हैं. Again, let me write it clearly. Role of human resource department. मैं डिपार्टमेंट लिख रही हूँ. सो जो पहला रोल है वो है रिक्रूट right person for right. आई होप ये लाइन पढ़ के आपको स्टाफिंग की डेफिनेशन याद आई होगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्टाफिंग एंड एचआरएम आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. तो एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, सही लोगों को सही जगह पर या सही पोजीशन पे रखना. फिर जो इसका सेकेंड पॉइंट, डेवलपिंग compensation and development compensation and incentive plans. एचआर डिपार्टमेंट का एक और काम होता है कि भाई अगर मैनेजर को काम किसी को दिया है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, मैनेजर की क्या सैलरी होगी, मैनेजर की अगर उसको इंसेंटिव्स मिला है तो वो कितना मिल रहा है. तो ये सब कुछ भी यही रेडी करके रखते हैं, यही सब कुछ जो इंसेंटिव प्लान और डेवलपिंग कंपनसेशन का काम भी इन्हीं को ही सौंपा गया है. इफ आई एम ऑप्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर, तो मेरी सैलरी अगर 70,000 पर मंथ है तो वो सैलरी भी इन्होंने ही डिसाइड करके मुझे दी है. और अगर मैं काम अच्छे से करती हूँ, मेरे को इंसेंटिव मिलता है, तो मुझे कितना इंसेंटिव मिलेगा वो भी यही लोग डिसाइड करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग. आफ्टर दिस द थर्ड पॉइंट इज हैंडलिंग कंप्लेंट्स. मुझे अगर जॉब पे रखा है तो इन्होंने रखा है, राइट. तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई कंप्लेंट होती है, तो मैं इन्हीं को जाकर बोलूंगी ना कि भाई मुझे ये कंप्लेंट है, मुझसे ये नहीं हो रहा, आप बताओ कि क्या सॉल्यूशन है. सो ये लोग
कंप्लेंट्स को भी हैंडल करते हैं। कंप्लेंट्स किसकी, जो अगर इन्होंने हमें काम पे रखा है तो अगर हमारा काम, हमारा जो पोजीशन है हमसे वो हैंडल नहीं हो रहा है या कुछ भी कंप्लेंट आती है, कंटिन्यू। तो कुछ भी जो कंप्लेंट आती है तो वो कौन हैंडल करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग। आफ्टर दिस, फोर्थ पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और लोगों को ट्रेन करना, लोगों को डेवलप करना, इसका जिम्मा भी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी HR डिपार्टमेंट को दी गई है। फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, providing social security and welfare सोशल सिक्योरिटी क्या होती है भाई, कि आपने मुझे बोला कि चलो आप सिलेक्टेड हो, मतलब HR डिपार्टमेंट ने मुझे सिलेक्ट किया एक जॉब के लिए। भाई मैं क्यों जॉब करूँ, व्हाट्स द रीजन, मैं क्यों यहाँ पे जॉब करूँ, मुझे क्या सिक्योरिटी मिलेगी। तो दे विल से कि हम आपकी जॉब सिक्योरिटी देंगे कि अगर आप जितने साल तक यहाँ पर हो आप यहीं रहोगे, मतलब आपकी पोजीशन राइज होगी, आपको नहीं निकाला जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे जितना मर्जी बूम पीरियड आए या जितनी मर्जी उनको प्रॉब्लम आए, तो वो सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना और वेलफेयर, एम्प्लॉय की वेलफेयर भी का ध्यान भी, उनका ध्यान रखना भी एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है। तो दिस इज द रोल, दीज वर द रोल्स जो एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोगों को निभाना पड़ता है। रिक्रूट करना, ओके लेट मी हाईलाइट सम पॉइंट्स ताकि आप जल्दी से लर्न कर सकें। रिक्रूट करना, डेवलपिंग कंपनसेशन, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। तो ये जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। रिक्रूट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, हैंडलिंग, ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। So this is the role of human resource department as staffing। तो ये है स्टाफिंग। क्यों स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है, ये रीजन है, ये कारण है, क्योंकि यही रोल एक स्टाफिंग का काम जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी यही काम होते हैं। अब हम बात करते हैं